हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 2 अगस्त 2022 और आज के दिन ही दोस्तों है नाग पंचमी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नाग पंचमी की दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको 1 अगस्त का रिवीजन करवा देता हूं, जिससे आप भूल ना जाओ कल के करंट अफेयर को। तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। अभी हाल ही में अंगोला, जो कि एक अफ्रीकी देश है, वहां पर दुनिया का सबसे दुर्लभ सबसे बड़ा अभी तक का गुलाबी हीरा खोजा गया है, जो कि 170 कैरेट का है। कॉमनवेल्थ गेम में भारत को 3 गोल्ड आ चुके हैं। मीराबाई चानू ने पहला गोल्ड दिलाया है भारत को। बंधन बैंक ने अभी हाल में बिहार के राजधानी पटना में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है। इसरो ने एक रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा में बताया गया, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने बताया कि इसरो जो है ये सैटेलाइट लॉन्चिंग में अभी तक 27.9 करोड़ डॉलर कमा चुका है, कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करके। और भारत ने अमेरिका से 2 और MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त कर लिए हैं इंडियन नेवी के लिए। वहीं दोस्तों 28 जुलाई को प्रकृति को प्रेरित करने के लिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल में गुजरात की राजधानी गांधीनगर में पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IIBX लॉन्च किया है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारोत्तोलन में 3 गोल्ड जो आए हैं उनमें है अंजिता सूली ने जीता है, मीराबाई चानू ने जीता है और जेरेमी लाल रिनुगना ने जीता है भारत के लिए 3 गोल्ड। अभी चल रहा है तो अभी और भी मेडल्स आएंगे। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों अभी मिंजर मेला मनाया गया। बहुत ही पुराना बहुत ही ऐतिहासिक मेला होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिविजन। अब बात करेंगे हम लोग आज के दिन की वीडियो की। तो पहला क्वेश्चन आज का है, एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी? तो एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है दोस्तों सावित्री जिंदल। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी यानी पुरुष व्यक्ति भी भारत का, दूसरे नंबर वाला भी भारत का, दुनिया का चौथा सबसे अमीर व्यक्ति भी भारत का अडानी। इसके अलावा एशिया की सबसे अमीर महिला भी भारत की सावित्री जिंदल। ओपी जिंदल ग्रुप की दोस्तों ये चेयरपर्सन है सावित्री जिंदल। यहां पर आप इमेज में देख पाएंगे। ये 72 वर्ष की उम्र में एशिया की सबसे रिचेस्ट विमेन बन गई हैं सावित्री जिंदल। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सावित्री जिंदल कभी स्कूल गई ही नहीं, कभी ये पढ़ी लिखी है ही नहीं। ठीक है ना, तो उसके बावजूद भी इतने बड़े कारोबार को ये बहुत ही अच्छे से परफेक्टली ये संभाल रही है। एक्चुअली में हुआ क्या कि इनके जो हस्बैंड थे ओपी जिंदल जी, ओम प्रकाश जिंदल, जिन्होंने ये कंपनी स्टेब्लिश करी, उनका निधन हो गया। उनके निधन होने के बाद इन्होंने पूरा कारोबार संभाला और थोड़ा सा मुश्किल हुआ, टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये अब पूरा का पूरा कारोबार संभालती हैं और 18 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ चाइना की यांग हैयान को भी पीछे छोड़ दी हैं और बन गई हैं एशियाज रिचेस्ट विमेन। तो सावित्री जिंदल का नाम आप याद रखेंगे। इनकी कंपनी जो है दोस्तों स्टील की तीसरी सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है भारत में। सीमेंट, एनर्जी और बुनियादी ढांचों में भी ये काम करती है। क्लियर है? अच्छा, ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने जारी किया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अभी हाल फिलहाल में चर्चित महिलाएं जो आई हैं उनको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अभी दोस्तों भारत की सबसे धनी महिला की एक लिस्ट आई थी, वो लिस्ट जारी करी थी कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून लीडिंग वेल्थ विमेन लिस्ट आई थी। तो इसको कोटक प्राइवेट बैंकिंग के द्वारा और हुरून के द्वारा मिलकर के लॉन्च किया गया था। इसमें बताया गया था भारत के सबसे धनी महिला जो है वो रोशनी नादर मल्होत्रा है, शिव नादर मल्होत्रा की बेटी, HCL की चेयरपर्सन। ठीक है, और K2 पर फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी बनी थी वसीफा नाजरीन, ये भी महिला है। द्रौपदी मुर्मू जी, ये भारत की दूसरी महिला प्रेसिडेंट के रूप में आई और भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। एलिना रिबाकिना, इन्होंने विंबलडन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता। IMF की पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर दोस्तों गीता गोपीनाथ आ गई हैं और ये शामिल होने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, इसकी वाल पर प्रदर्शित होने वाली। तो ये महिलाओं से रिलेटेड प्रश्न थे।
दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर आप शेयर करोगे तभी हमें अच्छा लगेगा और तभी रिस्पॉन्स आएगा, तो फिर मतलब और अगले दिन और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का मैं प्रयास करूंगा। आज की वीडियो में लगभग हर क्वेश्चन में आपको रिवीजन पॉइंट्स बताए गए हैं। जैसे यहाँ पर महिलाओं का क्वेश्चन आया तो आपको चर्चित महिलाओं के बारे में बता दिया गया। तो करंट अफेयर का आपका बेहतरीन रिवीजन हो रहा है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला, विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो टॉप पर है केरल। विधानसभा बैठक सबसे ज्यादा केरल में हुई पिछली साल। अभी ये रिपोर्ट आई है 2021 की कि 2021 में किस राज्य ने कितनी विधानसभाएं बैठक की, यानी सभी राज्यों में विधानसभा होती है तो उस साल भर में कितनी बैठकें हुई। जितना बैठक हुआ मतलब उतना काम हुआ, उतना चर्चा पर चर्चा चला। ओके, तो केरल जो है, केरल की असेंबली ने 61 सिटिंग किया, यानी 61 बार वहां पर बैठकें की विधानसभा में 2021 में, जो कि हाईएस्ट है इन द कंट्री। ओके, 2020 में इसने दोस्तों 8वां स्थान हासिल किया था, 8वें स्थान पर रहा था केरल, लेकिन 2021 में देखिए टॉप पर आ गया। सेकंड पर ओडिशा रहा और थर्ड पर रहा कर्नाटका विधानसभा बैठकों के मामले में। विधानसभा आई है, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है यूपी। ठीक है, चाहे विधान परिषद हो, चाहे विधान सभा हो, चाहे लोकसभा में सीटें हो, चाहे राज्यसभा में हो, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है तो सबसे ज्यादा सीटें यहीं रहेंगी। इसके अलावा सबसे कम सीटें अभी लेखपाल में पूछा गया था तो आप बताएंगे सिक्किम में है। कहां पर? सिक्किम में सबसे कम सीटें हैं। ओके, अगला देखते हैं। अब केरल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। केरल से संबंधित अभी जो क्वेश्चंस आए थे उनमें पहला जो इंपॉर्टेंट है कि अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है केरल। केरल ने घोषणा करी है कि वो अपना ऑप्टिकल फाइबर, अपना जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा। भारत के अहमदाबाद और केरल को टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया है। केरल के वन विभाग ने दोस्तों चेन कुरुंजी अभियान शुरू किया था और केरल में ही मंकी पॉक्स का पहला केस देखने को मिला। इवन पहला, दूसरा और तीसरा केस भी यहीं पर देखने को मिला था मंकी पॉक्स का। ओके, मंकी पॉक्स को दोस्तों ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी WHO के द्वारा घोषित किया जा चुका है। केरला आया है, केरल के बारे में स्टैटिक जानो। यहाँ पर अगर देखोगे मैप में ये राज्य जो है ना, ये है केरल। केरल अपना बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटका से और तमिलनाडु से। राजधानी तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन CPIM पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं। चीफ जस्टिस हैं S मणिकुमार। कथकली यहाँ के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। दर्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों पाल घाट है, पाल घाट भी है इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखेंगे। और इसके अलावा ओणम नाम का यहाँ पर त्योहार बहुत ही फेमस मनाया जाता है, ओणम महोत्सव। अगला देखते हैं। हाल ही में महिला यूरो चैंपियनशिप किस देश ने जीता? तो विमेन यूरो चैंपियनशिप जीत लिया है दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने। इंग्लैंड की टीम ने जर्मनी को हरा करके ये जीत लिया है विमेन यूरो चैंपियनशिप। ये यूरो चैंपियनशिप जो होता है ये फुटबॉल का होता है। किसका होता है? फुटबॉल का होता है। तो इसको जीत लिया है इंग्लैंड की टीम ने जर्मनी को हरा करके। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इंग्लैंड बीट जर्मनी टू विन विमेन यूरो चैंपियनशिप 2022। तो 2-1 से जर्मनी को इसने हराया है। यहाँ पर इंग्लैंड की तरफ से इला टू ने 62वें मिनट में गोल दागी थी। ओके, तो फिलहाल इंग्लैंड ने जीता है। इंग्लैंड ही दोस्तों आपको पता होगा 2019 का वर्ल्ड कप भी जीता था, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है ना, और पहली बार जीता था, तो ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, पुरुषों वाला अगर यूरो कप पूछा जाए तो यूरो कप जो 2021 हुआ था उसको इटली ने जीता था। किसने? इटली ने जीता था यूरो कप, ये भी आप याद रखेंगे। और वहीं अगर कोपा अमेरिका पूछा जाए तो आप बताएंगे अर्जेंटीना ने जीता था। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका जीता था, ठीक है ना, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, यूरो 2021 यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। चलिए आगे। हाल ही में किसने मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, अमित शाह टू इनॉग्रेट कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग नेशनल सिक्योरिटी इन चंडीगढ़। कहां पर किया है इन्होंने? चंडीगढ़ में इन्होंने किया है। अभी हाल ही में एनसीबी के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था। एनसीबी बोले तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वही समीर वानखेड़े वाला। 1 जून 2022 से इन्होंने अभियान शुरू किया और 29 जुलाई तक 11 अलग अलग स्टेट में 51,217 किलोग्राम ड्रग्स जो है इसको पकड़ा और इसको नष्ट किया गया। तो चंडीगढ़ में इसी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए मादक द्रव्यों और की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन संबोधित किया गया और जो किया गया गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा।
दोस्तों हर घर तिरंगा अभियान और आजादी का अमृत महोत्सव अभियान चल रहा है, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि इस बार हम लोग 75वीं वर्षगांठ पर हैं। ठीक है, तो इसी के अवसर पर देश को सशक्त बनाने के लिए, इन सब चीजों से मुक्त करने के लिए ये चीजें की जा रही हैं। ओके, आगे देखते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग पुरस्कार प्रदान किया? इसे प्रेसिडेंट कलर कहते हैं और बहुत ही प्रेस्टिजियस सम्मान होता है दोस्तों पुलिस के लिए। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने इस बार तमिलनाडु की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग या कहें कि प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंट द प्रेसिडेंट्स कलर टू तमिलनाडु पुलिस। पिछली बार अगर आपको याद हो दोस्तों तो असम को ये सेम अवार्ड मिला था। ठीक है ना, प्रेसिडेंट कलर से सम्मान किया गया। तो अगर 2021 पूछा जाएगा तो आप असम बता देंगे, 2022 अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु दोस्तों साउथ में अगर बात करें किसी राज्य की पुलिस में, तो साउथ में कोई राज्य जो पाया हुआ है ये अवार्ड प्रेसिडेंट कलर, उनमें ये पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। क्लियर है, 2009 में तमिलनाडु के लिए अनुमोदित किया गया था लेकिन इसे औपचारिक रूप से मिला नहीं था। अब तमिलनाडु आया है तो इसको रिवाइज कर लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आए थे। अभी वहां के मुख्यमंत्री ने दोस्तों मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया है। वहां के मुख्यमंत्री का नाम है एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन, याद रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उंगलिल ओरुवन। उंगलिल ओरुवन इनकी बायोग्राफी आई थी, ऑटोबायोग्राफी, तो आत्मकथा याद रखेंगे आप ये भी। ये एम.के. स्टालिन यहाँ के हैं सीएम। तो इन्होंने अभी मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु जो है ये टॉप पर है। इसने अभी सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए आईजीएसएस वेंचर्स के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु के बारे में स्टैटिक जानना चाहोगे तो यहाँ पर है तमिलनाडु स्टेट सबसे दक्षिण में, केरल से, आंध्र प्रदेश से और कर्नाटका से अपना बॉर्डर शेयर करता है। चेन्नई है इसकी कैपिटल, जहां पर दोस्तों 44वां ओलंपियाड हो रहा है। 44वां चेस ओलंपियाड हो रहा है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, भारत पहली बार मेजबानी कर रहा है। तो एम.के. स्टालिन जी डीएमके पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है आर.एन. रवि। भरतनाट्यम, करगट्टम, ओलियट्टम ये यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और बहुत सारी चीजें मैं आपको लगातार बताता ही रहता हूँ स्टैटिक वाली क्लास में। डेली आप जुड़िए शाम को 8 PM पर और शानदार क्लास होगी। अगला, हाल ही में हंगेरियन F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो दोस्तों हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन इस साल तो जबरदस्त फॉर्म में है। अभी तक दोस्तों जितनी रेसेस हुई हैं उनमें से 8 रेस अकेले जीत चुके हैं मैक्स वर्स्टैपेन। ये रेडबुल के खिलाड़ी हैं और ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं। इस बार 8 रेस ये जीत चुके हैं। लुइस हैमिल्टन बेचारे पीछे रह जा रहे हैं बार बार, इस बार पता नहीं क्यों, क्या हो गया है इनको। और ये दुनिया के सबसे ज्यादा रेस विनर है। पिछली बार भी देखिए, अभी मैंने आपको बताया था तब भी ये सेकंड आ गए थे। लुइस हैमिल्टन इस बार भी सेकंड आए हैं। ठीक है, पर्सनली मैं बताऊं तो मेरे फेवरेट हैं ये। तो लुइस हैमिल्टन फिलहाल ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं। 100 से ज्यादा रेसेस ये जीत चुके हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा रेस जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मैक्स वर्स्टैपेन। अभी तक 2022 में इस सीजन में 8 रेस ये जीत चुके हैं, जिनमें है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स, म्यांमी ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश, अजरबैजान, कनाडाई, फ्रेंच, अब हंगेरियन भी। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास अल नजाह 4 हुआ? तो अल नजाह 4 हुआ भारत और ओमान के बीच में। ओमान एक कंट्री है दोस्तों, आप सब जानते हैं। यहां पर अभी इंडिया के साथ एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है। ठीक है ना, कहां पर यह हुआ है? राजस्थान में हुआ है। पिछली बार दोस्तों ओमान के मस्कट में आयोजित किया गया था, पिछला वाला जो संस्करण था। इस बार वाला संस्करण ये राजस्थान में आयोजित किया गया है, राजस्थान के बीकानेर में ये आयोजित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 सदस्यीय टीम ओमान की रॉयल सेना की आई हुई है और भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक कर रहे हैं। 2019 पिछला संस्करण किया था और वो मस्कट में हुआ था। चलिए वर्ल्ड मैप में मैं दिखा देता हूँ आपको ओमान कहाँ पर है। तो ओमान जाने के लिए सबसे पहले देखिए वर्ल्ड मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, यहीं अरब सागर से पास में ही आपको दिख जाएगा ओमान। ये है ओमान, ये है गल्फ ऑफ ओमान, ये है पार्सियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी और इधर गल्फ उसका ओमान की खाड़ी। ओमान की राजधानी मस्कट है और यहीं पर 2019 वाला हुआ था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ा सा इधर आओगे तो
इधर आपको दिख जाएगा राजस्थान, यानी राजस्थान में इस बार का इवेंट हो रहा है। क्लियर है ना बिल्कुल। ओमान की अगर कैपिटल की बात करें हम लोग, तो ओमान की कैपिटल होती है दोस्तों मस्कट और करेंसी होती है रियाल। क्राउन प्रिंस है यहाँ के तेजिन बिन हैथम। कौन? तेजिन बिन हैथम। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक जरूरी सूचना है। आज नाग पंचमी है और नाग पंचमी के अवसर पर आपको एक डिस्काउंट दिया जा रहा है और इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आपको कूपन कोड में यूज करना होगा नाग50। अगर आप आज नाग50 नाम का कूपन कोड यूज करते हैं, ध्यान से इसको देख लीजिए, NAG50, तो अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको हमारे सभी वीडियो कोर्सेज और सभी ई बुक पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये 50% डिस्काउंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा, तो इसलिए आप इसका जरूर यूज करें और आज के लिए सिर्फ ये ऑफर है, तो इसका आप फायदा उठाइए और आप नाग50 कूपन कोड का यूज करके जो भी ई बुक लेंगे, जो भी वीडियो कोर्स लेंगे, आज आप आधे दाम पर पाएंगे। तो MZT ऐप पर जाकर के आप ये कूपन कोड जरूर यूज करिए, जिससे आपको ये प्रॉफिट मिल सके, आज का फायदा आप उठा सकें। अगला देखते हैं, हाल ही में कौन से खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 2 शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों लगातार T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 2 शतक बनाने वाले खिलाड़ी, पहले खिलाड़ी बन गए हैं गुस्ताव मैककॉर्न। कौन? गुस्ताव मैककॉर्न। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, फ्रांस की ये हैं खिलाड़ी, मतलब फ्रांस जिसकी टीम कहीं का आता पता नहीं रहता है, मतलब बहुत ही छोटी टीम है, अभी क्वालिफाई भी नहीं कर पाती है जल्दी किसी बड़े टूर्नामेंट को लेकर के। तो ये अपना ICC 2024 का वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर मुकाबला खेल रही थी और उसमें गुस्ताव मैककॉर्न, जो कि अभी मात्र 18 साल की उम्र के हैं, और इन्होंने बैक टू बैक 2 सेंचुरीज जड़ दी है। T20 इंटरनेशनल में इनके नाम एक अद्भुत रिकॉर्ड आ गया है, मतलब बैक टू बैक 2 सेंचुरी इन्होंने जड़ दी है और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए, क्योंकि 18 ही वर्ष इनकी उम्र है। तो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने और 2 बैक टू बैक सेंचुरी T20 में लगाने वाले भी खिलाड़ी बन गए हैं ओवरऑल। एक तो इन्होंने नॉर्वे के खिलाफ लगाया, एक स्विट्जरलैंड के खिलाफ लगाया। ओके, फ्रांस के बारे में अगर बात करेंगे, चलिए फिर से फ्रांस आपको ले चलते हैं वर्ल्ड मैप में। तो अगेन सबसे पहले वर्ल्ड मैप में पहुंचने के बाद आपको पहुंचना है सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट, यानी कि अपने प्यारे भारत के पास। यहां से पहुंचना है यूरोप में। यूरोप में आओगे आप, ये इधर है यूरोप। यूरोप में पूछ वाले देश के पास ये सटा हुआ देश मिलेगा फ्रांस। देखिए बहुत बड़ी कंट्री है फ्रांस। इसकी कैपिटल है पेरिस, और पेरिस में मैंने आपको किसका किसका हेडक्वार्टर बताया था? पेरिस में FATF का हेडक्वार्टर है, पेरिस में यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर है, पेरिस में ही फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत भी हुई थी। क्लियर है ना। और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन अभी दोबारा से चुनकर आए हैं। यूरो यहाँ की करेंसी है। अगला, हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच सैन्याभ्यास विनबैक्स 2022 कहां शुरू हुआ? तो दोस्तों भारत और वियतनाम के बीच एक सैन्याभ्यास शुरू हुआ है विनबैक्स 2022। ये अभी हाल ही में हरियाणा में आयोजित किया गया है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इंडिया वियतनाम किक स्टार्ट 3rd एडिशन ऑफ आर्मी एक्सरसाइज विनबैक्स। ध्यान रखिएगा, विनबैक्स। विनबैक्स बोले तो वियतनाम इंडिया बायलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो ये 3rd एडिशन होगा, यानी तीसरा संस्करण होगा और हरियाणा में होगा, ठीक है। 1 अगस्त से 20 अगस्त तक ये चलने वाला है हरियाणा में। अगला है, हाल ही में दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त कौन नियुक्त किया गया? तो दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त, आयुक्त बोले तो कमिश्नर, दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर दोस्तों बनाए गए हैं संजय अरोड़ा जी। IPS संजय अरोड़ा, जो कि ITBP के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनको आप ITBP के अध्यक्ष के रूप में अभी तक जानते थे। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के अध्यक्ष के थे, महानिदेशक थे। ये अब अपॉइंट किए गए हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर। किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं राकेश अस्थाना की जगह पर। राकेश अस्थाना का स्थान लेंगे ये, जो कि रिटायर हो गए हैं अब, ठीक है ना। तो अब इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक होंगे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर। दिल्ली पुलिस एक्चुअली में दोस्तों ये गृह मंत्रालय के तहत आती है, तो ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण ये है दोस्तों कि दिल्ली जो है ना, दिल्ली जो है एक प्रकार से यूनियन टेरिटरी है, और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है जिसे हम लोग NCR बोलते हैं, तो NCR के लिए एक कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में काम करती है, इसी वजह से गृह मंत्रालय के तहत आती है, ठीक है। इसको दिल्ली राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं दिया गया है। ओके, और आपको याद होगा अभी एक कार्ड, स्मार्ट कार्ड के रूप में लाइसेंस लॉन्च करने वाली पहली पुलिस बनी थी दिल्ली पुलिस। मैंने आपको बताया था, गृह मंत्री अमित शाह जी गए थे उसको लॉन्च करने के लिए, ठीक है।
अच्छा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर प्रणाली कब आई? तो दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 में पारित करके यहां पर आयुक्त प्रणाली यानी कि कमिश्नर प्रणाली लाई गई है। ठीक है, चलो, और वैसे यूपी और नोएडा में भी अब कमिश्नर प्रणाली आ चुकी है। तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो मैं दोबारा कहूंगा, आप लोग शेयर जरूर कर दिया करो। देखिए आजकल मैं शेयर करने को नहीं कहता हूं, तो आप लोग शेयर करते ही नहीं हो। शेयर जरूर कर दिया करो। आप ही लोग के कहने पर शेयर करना बंद किया था मैंने, लेकिन अब मजबूरी बस मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार व्यूज डाउन होते जा रहे हैं। वीडियो की क्वालिटी में लगातार सुधार किया जाता रहता है, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हो, इस वजह से वीडियो के व्यूज में कमी आती है। और बाकी लोग जो हैं वो अंडर एस्टिमेट करते हैं आने के बाद, उनको लगता है कि व्यूज कमा रहे हैं तो मतलब वीडियो अच्छी नहीं होगी। तो आप लोग शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, वहां पर शेयर जरूर किया करो। आप ही का चैनल है। आगे बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की। बच्चों को कोविड टीके लगाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बन गया है तमिलनाडु। विश्व रेंजर दिवस मनाने की शुरुआत 2007 से हुई थी। अच्छा, कल एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था दोस्तों। रासलीला मैंने गलती से फ्लो में आकर बोल दिया था कि गुजरात का है। रासलीला जो है वो यूपी का है, और आप सभी ने कमेंट करके भर दिया, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। तो सभी को पता भी लग गया होगा, आई थिंक यूपी का रासलीला है, याद रखेंगे आप। चलिए, तो टॉप 10 कमेंटेटर देख लीजिए जिन्होंने कल बहुत बढ़िया से आंसर किया था डिटेल के साथ, और सबसे पहले आंसर किया था। वो टॉप 10 में है रविशंकर, महेंद्र हेमब्रोम, सेतु गुलशन, उत्तम कुमार, गौतम तिवारी, नेहा गुप्ता, शुभांगी त्रिवेदी, संतु कुमार, काजल तोमर और मोहित ठाकुर। ओके, अब बात करेंगे आज के क्वेश्चंस की जिनका आपको आज आंसर करना है। मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक 2022 में? मीराबाई चानू के बारे में आज पूरा का पूरा आप इनकी बायोग्राफी लिखने का मौका है। जितना कुछ पता है ना, लिख डालिए। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो के आगामी मिशन कौन से हैं? ये सब आप लिख डालेंगे। इसके अलावा इस वीडियो के फ्री क्विज और पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। जा करके एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिएगा, और हाँ, आप कूपन कोड यूज करना मत भूलना। कूपन कोड है NAG50, ठीक है, NAG50। आपको मिल जाएगा हमारी हर प्रकार की ई बुक पर और हर प्रकार के वीडियो कोर्सेज पर आज के लिए 50% का डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है। आधे दामों पर आपको सब मिल रहा है, बढ़िया मौका है, इसको आप फायदा उठाइए। एमजेटी ऐप पर जाइए, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, नंबर आपको टाइटल में ही दिख जाएगा।